नमस्ते भक्तजनों, स्वागत है हमारे और आपके चैनल में। आशा है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। आपके सपोर्ट से हम भारतीय ज्ञान को आगे बढ़ाने में सफलता मिल रही है। आज का भारतीय ज्ञान है त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। ये श्लोक चाणक्य नीति का आधार है, जो हमें जीवन में सही प्राथमिकताओं को निर्धारित करना सिखाता है। ये त्याग के दर्शन को समझाता है। ये श्लोक एक नैतिक सीढ़ी बनाता है। सर्वप्रथम, यदि परिवार कुल की भलाई खतरे में है तो हमें एक व्यक्ति के स्वार्थ या हित को त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका अर्थ है कि परिवार का हित हमेशा व्यक्तिगत हित से ऊपर होता है। इस विचार को आगे बढ़ाते हुए, यदि पूरे गांव या समुदाय का कल्याण दांव पर है तो हमें एक परिवार के हित का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इसी प्रकार राष्ट्र या जनपद की अखंडता, सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक गांव के हित का बलिदान किया जा सकता है। यह सिद्धांत सिखाता है कि सामाजिक जीवन में सामूहिक हित हमेशा व्यक्तिगत या छोटे समूह के हित से बड़ा होता है। लेकिन श्लोक का सबसे गहन विचार अंतिम पंक्ति में है, आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। इन सभी भौतिक और सामाजिक प्राथमिकताओं से ऊपर हमें अपनी आत्मा की मुक्ति और कल्याण को रखना चाहिए। मोक्ष या आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को पूरी पृथ्वी यानी संसार के सभी मोह, संपत्ति और आसक्तियों का त्याग कर देना चाहिए। ये श्लोक बताता है कि जीवन में भौतिक सफलताएं आवश्यक हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य आत्मिक उत्थान ही होना चाहिए। आशा करता हूं आपने पहला श्लोक को समझा होगा। तो चलिए दूसरे श्लोक को सुनते और समझते हैं। यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यह सच में प्रियः। ये श्लोक आदर्श व्यक्तित्व और स्थिर मानसिक स्थिति वाले मनुष्य के गुणों का वर्णन करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति उन्हें अत्यंत प्रिय है जो संसार में रहते हुए भी संसार की अस्थिरताओं से प्रभावित नहीं होता। यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः। इस पंक्ति के दो भाग हैं। पहला, यस्मान नो द्विजते लोकः, अर्थात वह व्यक्ति जिससे संसार लोग कभी घबराते नहीं हैं या परेशान नहीं होते हैं। एक सच्चा ज्ञानी या स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति अपने व्यवहार से किसी को भयभीत नहीं करता, न ही किसी को व्यथित करता है। उसका व्यवहार हमेशा शांत, न्यायपूर्ण और दूसरों के प्रति सम्मानजनक होता है। दूसरा भाग, लोकान्नो द्विजते च यः, अर्थात जो स्वयं भी संसार लोगों से घबराता नहीं है या उद्विग्न नहीं होता है। वो लोगों की आलोचना, निंदा या उनके बदलते व्यवहार से प्रभावित होकर विचलित नहीं होता। वो अपनी आंतरिक शांति बनाए रखता है।